स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आया हूं। इससे पहले आप 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें आपने पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान चुके हैं। तो आज उसी क्रम में मैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन है जीवी घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए, पर्यावरण जीवी घटकों से और अजैविक घटकों से बनता है, तो इसमें कुछ भूआकृतिक घटक भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1990, चौथा ऑप्शन है 1994। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पहला है ऑप्शन आपका जलमंडल, दूसरा है यहाँ पे 2 ऑप्शन जलमंडल लिख गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन आपका वायुमंडल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका वायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पृथ्वी का अपमार्जक है। देखिए, इसमें पृथ्वी का अपमार्जक पूछा गया है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अपमार्जक को प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। प्रकृति का मेहतर मतलब साफ सफाई करने वाले। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जीवाणु तथा कवक, पशु पक्षी, मृदा, जल। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीवाणु तथा कवक। इनको पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है। तो इसमें उत्पादक पूछा गया है। तो उत्पादक देखिए, पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है मोर, तीसरा ऑप्शन है गाय, चौथा ऑप्शन डी जो है वो आपका है हरे पौधे। तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शेर, मोर, गाय ये सब आपके क्या हैं, ये तीनों आपके उपभोक्ता हैं। ये तीनों आपके क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है, पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे। पारिस्थितिकी शब्द, तो पारिस्थितिकी शब्द पहला ऑप्शन है लिंडेमैन, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन तीसरा है ट्रांसले। ट्रांसले यहाँ पे ट्रांसले है, ट्रांसले। ऑप्शन डी या चौथा ऑप्शन कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन से इसमें देने वाले थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, ट्रांसले जो थे इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं लिंडेमैन जो थे, लिंडेमैन इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने ऊर्जा का 10% नियम दिया था। ऊर्जा का 10% नियम दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें बात हुई थी पिछले वाले क्वेश्चंस में। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए है जी टेलर, ऑप्शन बी डी स्टुअर्ट, ऑप्शन सी ट्रांसले, डी हैकल। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रांसले। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कैसा होता है। अब देखिए, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार या
वर्गीकरण, तो उसमें आपको मैंने बताया था प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम तो कृत्रिम जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान में जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो है वो है जलीय तंत्र, बी है अंतरिक्ष पारितंत्र, सी है कृत्रिम पारितंत्र, और यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन डी है अनियंत्रित पारितंत्र। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृत्रिम पारितंत्र राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, क्योंकि अंतरिक्ष यान है ना, तो कृत्रिम पारितंत्र मनुष्य के द्वारा बनाया गया, इसलिए ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है आपका, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि मानव व सभी जंतु, तो मानव और सभी जंतु जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं ये, उपभोक्ता। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। अब कृत्रिम पारितंत्र फिर पूछ लिया गया। तो देखिए, कृत्रिम पारितंत्र वही जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो तालाब, खेत, वन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन जो है घास के मैदान, मरुस्थल, सामुद्रिक, पर्वतीय। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल जो फैला हुआ है वो क्या है आपका, समुद्र, सागर है नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। मतलब क्या करने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है वन महोत्सव, वन महोत्सव से तो पारिस्थितिकी संतुलन अच्छा रहता है। ऑप्शन बी लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी से भी पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। वन आरोपण से भी पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा, लकड़ी काटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जीवाणु और कवक किसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन पीछे हो चुका है। तो जीवाणु और कवक किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो ना तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ना तो ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ना तो ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ये होते हैं अपघटक। क्या होते हैं ये, अपघटक, या इनको अपमार्जक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपमार्जक। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं।